गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं जो है आपका हाफ ईयरली का जो क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर्स डिस्कस कर रही हूँ इस वीडियो में, सो दैट यू कैन ऑल्सो टैली विथ योर आंसर एंड यू कैन काउंट ऑल्सो हाउ मच यू कैन गेट हियर। ओके, सो लेट्स टू स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू है, जिसमें आपको 3 ऑप्शन है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। पहला क्वेश्चन है आपका अपराजिता कहानी की लेखिका है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, शिवानी और सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका शिवानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की तुलना किससे की है? देवांगना, अभिशप्त, अंतर्यामी। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें देवांगना। बित्ते भर की लड़की किसे कहा गया है? थर्ड क्वेश्चन है आपका, जिसमें ऑप्शन है आपका डॉक्टर चंद्रा, सुब्रमण्यम और मैडम। तो बित्ते भर की लड़की जो है डॉक्टर चंद्रा को कहा गया है, तो डॉक्टर चंद्रा आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका सब कुछ जानने वाला कहलाता है कृतज्ञ, सर्वज्ञ या कृतज्ञ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सर्वज्ञ। किस ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है? वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु या शरद ऋतु। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बसंत ऋतु। किसी किसी ने तो वर्षा ऋतु भी लिखा है, इतना इजी क्वेश्चन का भी। डॉक्टर चंद्रा ने किस विषय में एमएससी की थी? प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और ऑर्थोपेडिक। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका प्राणी शास्त्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला है? श्रीमती शारदा, श्रीमती अय्यर, श्रीमती नायडू। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका श्रीमती शारदा। बसंत पंचमी किससे जुड़ा त्योहार है? धरती, वायुमंडल, प्रकृति। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति में जब बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति में सुंदरता छा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बसंत ऋतु में पूजा होती है माँ सरस्वती, माँ गायत्री, माँ गौरी। और सॉरी, आप लोग का उसमें ऑप्शन है माँ गौरी, माँ सरस्वती और माँ गायत्री ना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका माँ सरस्वती। ठीक है। गुरु नानक देव जी के अनुसार भगवान का निवास कहाँ है? वन में, स्वर्ग में या स्वयं में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्वयं में। किसका मन अनंत सुख प्राप्त नहीं कर पाता है? मीराबाई का, गुरु नानक का या सूरदास जी का। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सूरदास का। ठीक है, माँ सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कामधेनु शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया है? बकरी, गौ माता या बैल। तो गौ माता के लिए किया गया है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे पंक्ति किसकी रचना है? सूरदास, मीराबाई और गुरु नानक। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सूरदास जी। ठीक है। छेरी शब्द का अर्थ है गाय, बकरा, बकरी। तो छेरी शब्द का अर्थ है बकरी। भिखारिन कहानी के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ सिंह और रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा रविंद्रनाथ ठाकुर, बट आपके बुक में दोनों अवेलेबल है, इसलिए मैं दोनों ही ऑप्शन को यहाँ पर कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है। अंधी बुढ़िया प्रतिदिन जाकर खड़ी हो जाती है घर के द्वार पर, मंदिर के द्वार पर या दुकान के द्वार पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मंदिर के द्वार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंधी के पास जो बालक था उसकी उम्र थी 5 वर्ष, 10 वर्ष या 8 वर्ष। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है 10 वर्ष। अंधी बुढ़िया ने पैसों की हांडी किसे दी? मदन लाल, सेठ बनारसी दास या सेठ बनारसी बाबू। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है सेठ बनारसी दास। ठीक है। सेठ के पुत्र का नाम था सोहन, मोहन, रोहन। तो करेक्ट आंसर है आपका मोहन। अरे तुम अभी तक सो रहे हो कौन सा वाक्य भेद है? विधानवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका विस्मयवाचक। ये था आपका 20 MCQ। अब हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है राणा प्रताप ने मीरा को मारने के लिए सांप का पिटारा भेजा था। ये रॉन्ग है, राणा प्रताप ने राणा सांगा होगा। ठीक है। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर दूर चला जाता है, बिल्कुल गलत बात है। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर वापस जहाज पर लौट आता है, इसलिए ये फॉल्स है। अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के वाक्य होते हैं, ये भी गलत है क्योंकि 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की अनंत भक्ति की है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने श्री कृष्ण की अटूट भक्ति की, अनंत बने जिसका कोई अंत ही नहीं होता है, ऐसी भक्ति की है। ठीक है। तो सरस्वती धन की देवी मानी जाती है, गलत बात है। सरस्वती को हम लोग विद्या की देवी बोलते हैं। बसंत ऋतु में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, गलत बात है। बसंत ऋतु में तो पेड़ों के पत्ते आ जाते हैं, इसलिए ये क्या है? रॉन्ग है, रॉन्ग, फॉल्स है। अनुशासन शब्द का अर्थ नियंत्रण में होना होता है, सही है, ट्रू है यह स्टेटमेंट। विज्ञान में मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है, ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट। जन्म के 18वें महीने में डॉक्टर चंद्रा पोलियो से ग्रसित हो गई, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। गर्ल में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह अंतिम अपंग बालिका थी, ये फॉल्स है, अंतिम नहीं होगा, प्रथम होगा। ठीक है।
कंठगत शब्द का शब्दार्थ है गले में फंसना, गले में दर्द, गला आ जाना या गले आ जाना। ठीक है, बुक में गले आ जाना आई थिंक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका गला आ जाना या गले आ जाना, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये वाला थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है, गला या गले आ जाना। ठीक है, उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द का तद्भव रूप उज्ज्वला होता है, रॉन्ग है, उजाला होता है। ठीक है, रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग। क्षम्य शब्द का विलोम शब्द अक्षम्य होता है, बिल्कुल सही है। उठना तद्भव शब्द का तत्सम रूप उत्थान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। कर्कश शब्द का विलोम मिठास होता है, ये रॉन्ग है, मिठास नहीं होगा आपका यहाँ पर, मधुर होगा। ठीक है, नमस्कार का पर्यायवाची प्रणाम अभिनंदन होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चांदनी का पर्यायवाची चंद्रहास चंद्रमा होता है, ये रॉन्ग है, इसका ज्योत्सना होता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। डॉक्टर चंद्रा को पाश्चात्य संगीत में अधिक रुचि थी, जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, डॉक्टर चंद्रा को भारतीय और पाश्चात्य दोनों में ही रुचि थी, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट्स हो गया। ठीक है, संस्कृति शब्द का शब्दार्थ भाव होता है, गलत है, इसका अर्थ संसार होता है, ये भी फॉल्स आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, ये भी फॉल्स है। सेठ जी का बेटा बाजार में खो गया था, रॉन्ग है, वो मेला में खो गया था। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स के और 20 क्वेश्चन एमसीक्यू थे। अब आप टैली कीजिए, मिलाइए कहाँ पर क्या गलती है और अपना मार्क्स भी आप काउंट कर सकते हैं। ओके, आई होप कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक यू।